हम लोग कल देख रहे थे संबंध का कुछ क्वेश्चन, वही कर रहे थे ना। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं। रिलेशन, कुछ क्वेश्चन कल हुआ था। क्वेश्चन है आज का, संबंध आर वास्तविक संख्याओं के आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के रूप में इस प्रकार परिभाषित है कि इस प्रकार परिभाषित है कि A related to B both implies that A square minus 4AB plus B square बराबर 0, तब संबंध R क्या तुल्यता संबंध होगा? क्या तुल्यता संबंध होगा? क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ो। देखो हल करते हैं इसको। क्वेश्चन था कि संबंध आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के रूप में इस प्रकार परिभाषित है कि ए और बी इस प्रकार रिलेटेड है कि ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 0 के बराबर है, तब संबंध आर क्या तुल्यता संबंध होगा, ये हमको पता करना है। तो जानते हो तुम कि तुल्यता तभी होगा जब वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सा कंडीशन था? स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रमक होना चाहिए। अगर ये तीनों संबंध को सेटिस्फाई करता है तब तो ठीक है, अगर नहीं करता, तीनों में से कोई भी अगर एक नहीं करेगा तो हम इसको तुल्यता संबंध नहीं कहेंगे। तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। पहला, इसके सॉल्यूशन में चूंकि दिया है A रिलेटेड टू B
ए स्क्वायर -4ab प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें हम। ए स्क्वायर -4ab को हम लिख सकते हैं क्या 3ab माइनस कितना ab और प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। इससे क्या फायदा मिलेगा हमको। क्वेश्चन तो सही था रहेगा, क्वेश्चन तो सही दिया था। क्वेश्चन हमने गलत किया है। यहां 3b स्क्वायर होना चाहिए, यहां 3b स्क्वायर है। ठीक, ये कह रहे हैं कहां फंस रहा है। ये 3b स्क्वायर है बराबर 0। एक काम करते हैं, यहां से a कॉमन कर लेंगे तो a माइनस कितना होगा 3b, यही होगा ना। और माइनस यहां से क्या कॉमन कर लें b कॉमन कर लें तो क्या बचेगा a माइनस 3b बराबर 0। a माइनस 3b कॉमन कर लें दोनों में से तो क्या बचेगा a माइनस b इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक रिलेशन निकल गया a से b में, और a से b में वो संबंध है, किस प्रकार का संबंध है कि a माइनस 3b इंटू a माइनस b का वैल्यू 0 होना चाहिए, यह संबंध है इसमें। तो अब बारी बारी से पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सारा कंडीशन देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो पहला स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अगर a रिलेटेड है a से तब क्या हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस नहीं ये लेंगे ना a माइनस कितना 3a, a माइनस 3a और a माइनस a इक्वल टू 0। तो a में से a निकलेगा कितना होगा 0, 0 से इसमें गुणा कर देंगे तो 0। तो ये तो जो ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये 0 बराबर 0 आ गया, नहीं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखेंगे इसलिए संबंध क्या है स्वतुल्य है। पहला तो कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करा दिया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा हमको देखना होता है सममित। सममित के लिए तो इफ a इज रिलेटेड टू b बोथ इंप्लाइज दैट, क्या हो जाएगा ये कंडीशन है a माइनस 3b a माइनस b इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन अगर b रिलेटेड टू a कर दें, b रिलेटेड टू क्या कर दें a कर दें तो क्या होगा यहां हो जाएगा b माइनस 3a और क्या होगा b माइनस a इक्वल टू कितना 0। चलो कुछ देर के लिए मान ले हम कि यहां से माइनस कॉमन करके इसमें भाग कर दें तो a माइनस b ये वाला तो कंडीशन आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन करें तो क्या आएगा 3a माइनस b आ जाएगा ना, जबकि क्या चाहिए हमको a माइनस 3b, दोनों बराबर होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां कॉमन करने के बाद भी ये दोनों टर्म आपस में बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सममित कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो नहीं किया तो वो कहां से तुल्यता संबंध दिखाएगा क्या नहीं ना। तो लिखेंगे अतः लिखेंगे चूंकि a और b नॉट इक्वल टू क्या b और a और b नॉट इक्वल टू b और a, इसलिए संबंध सममित नहीं है, संबंध सममित नहीं है। इसलिए
संबंध आर तुल्यता संबंध भी नहीं है, तुल्यता संबंध भी नहीं है, ये तुल्यता संबंध भी नहीं है। देख लो एक बार ध्यान से, क्या जब एक पे नहीं आया तो दूसरा निकालने का कोई मतलब नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों निकालेंगे, हमको ये दिखाना है कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। ठीक है, अब हमको यहां से मैरवा जाना है और मैरवा जाएंगे तो अगर रास्ते में कहीं भी अगर गड्ढा खोद दिया गया तो हमको लौटाना है। तो मान लो हमको यहां से जाने के बाद जजियारा में ही गड्ढा मिल गया तो हम रामपुर वाले गड्ढे के बारे में क्यों सोचे, हम तो यहीं से लौटाएंगे ना। हमारे पास कंडीशन ये है कि जहां से गड्ढा होगा हम वापस आएंगे। तो रामपुर में यहाँ जजियारा में ही हमको गड्ढा मिल गया, तो जब मिल गया जजियारा में गड्ढा तो हम फिर क्यों सोचेंगे कि रामपुर में गड्ढा होगा कि नहीं होगा, वहां कैथौली में गड्ढा होगा कि नहीं होगा, वो सब सोचने की क्या जरूरत। जहां कंडीशन डिससेटिस्फाई किया हम वहीं छोड़ देंगे। देखो एक बार, एकदम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय में दिखाइए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय में दिखाइए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय में संबंध लेस देन संक्रमक है, संक्रमक है किंतु न तो सममित है और न ही स्वतुल्य, किंतु न तो सममित है और न ही स्वतुल्य, और न ही स्वतुल्य। ये क्वेश्चन है, एक बार दोहराओ, देखो क्वेश्चन ध्यान से। तो एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहा है कि दिखाइए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय में संबंध लेस देन यानी छोटा है, संक्रमक है किंतु न तो सममित है और न ही स्वतुल्य है। यह कंडीशन कह रहा है कि इन द सेट ऑफ इंटीजर्स द रिलेशन लेस देन इज ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हमको प्रूव करके लाना है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। हम लेकर चल रहे हैं माना ए कमा बी इज एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। हम ये कह रहे हैं ना कि दिखाइए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय में, तो हम मान के चल रहे हैं कि ए कमा बी एक धन पूर्णांक, ए कमा बी धन पूर्णांक है। तो पहला ए रिलेटेड टू ए के लिए ये देखें कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं।
ए लेस देन ए होना चाहिए। इसके अनुसार रिलेशन किस प्रकार का है कि वो रिलेशन लेस देन होना चाहिए, तो हम स्वतुल्य लेंगे तो ए रिलेटेड टू ए लेंगे तो ए लेस देन ए होना चाहिए। तो कोई भी संख्या वो धन पूर्णांक है तो वह स्वयं से छोटी कैसे हो सकती है? अगर हम 5 की बात करें तो क्या 5 5 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं ना, 4 4 से छोटा नहीं हो सकता, ये तो उसके बराबर होगा ना, ये उसके क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन कंडीशन दे रहा है कि नहीं छोटा होना चाहिए, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? नहीं, कोई संख्या स्वयं से छोटी नहीं हो सकती, कोई भी संख्या स्वयं से छोटी नहीं हो सकती, वह अपने खुद के बराबर होती है, वह खुद से छोटी नहीं हो सकती, जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। इसलिए संबंध या इसलिए ठीक संबंध सममित नहीं है, स्वतुल्य ना, स्वतुल्य नहीं है। पहला हमने दिखा दिया। फिर दूसरा की बात करते हैं, दूसरा की बात करते हैं तो हम लेकर चल रहे हैं कि A रिलेटेड टू B है, दिस इंप्लाइज दैट, बोथ इंप्लाइज दैट। तो अब A मान लो लेस देन है B के, इस कंडीशन के अनुसार अगर हम इसका क्रम उल्टा करें, B रिलेटेड टू A करें तो इसका मतलब तो यही हुआ ना इसके संबंध के अनुसार कि B लेस देन हो जाएगा A का, यही ना कंडीशन दिखाया गया यहां से। तो अब एक बात बताओ ना, A छोटा हो गया B से, अब B छोटा हो गया A से, ये कहां संभव है? अगर A B से छोटा है तो B जो है वो A से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए ना। A अगर B से छोटा है तो B A से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो A B से छोटा है और B A से छोटा है। हम कहते हैं राम और श्याम दो भाई हैं, राम श्याम से छोटा है, अब फिर कह दें कि श्याम भी राम से छोटा है, ये कैसे संभव है? ये संभव है क्या? इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लिखेंगे जो सत्य नहीं है, जो संभव नहीं है। जो संभव नहीं है, इसलिए संबंध जो है संबंध सममित नहीं है। अतः संबंध है वो क्या है? सममित नहीं है। तीसरा कंडीशन की बात करते हैं, संक्रमक। संक्रमक के लिए तो हम लेकर चल रहे हैं माना, हाँ ठीक है, माना A रिलेटेड टू B, तो दिस इंप्लाइज दैट A इज लेस देन B बाय द क्वेश्चन के द्वारा। A B से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। हम ले रहे हैं B रिलेटेड टू C, तो B जो है वह C से छोटा होना चाहिए। तो A और C में जब हम रिलेशन निकालें, अतः यदि A रिलेटेड टू C, इसका मतलब A जो है वह C से छोटा होना चाहिए। तो A जो है वो B से छोटा है, B जो है वो C से छोटा है, तो A भी C से छोटा होगा। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो 3 भाई हैं, एक हो गया राम, एक हो गया श्याम और एक हो गया मोहन। इसमें सबसे बड़ा भाई है मोहन, ये सबसे बड़ा भाई है, यह मझला भाई है और ये सब छोटा भाई है। तो ये देखो ना, ये राम जो होगा वो श्याम से छोटा होगा और श्याम जो होगा वो मोहन से छोटा होगा। तो राम भी तो मोहन से छोटा होगा ना, राम भी तो मोहन से छोटा होगा। तो जब छोटा होगा तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, जो संभव है। इसलिए संबंध R क्या है? संक्रमक है, संक्रमक है। और यही तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है वह नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक बट दिस इज ओनली ट्रांजिटिव, यही हमको प्रूफ करना था। एक बार देख लो,
ध्यान से। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन संभवतः तुम लोग को एक्सरसाइज में भी हमने कराया है। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों में सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों में समुच्चय n में परिभाषित संबंध n में परिभाषित संबंध r बराबर x, y सच दैट x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य, ये क्वेश्चन तो शायद कराया था हमने एक्सरसाइज के अंदर। विभाज्य है जहां x, y इज एलिमेंट ऑफ n, जहां x, y इज एलिमेंट ऑफ n। एक तुल्यता संबंध है, कमा एक तुल्यता संबंध है। ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों में समुच्चय n में परिभाषित संबंध r x, y सच दैट x माइनस वाई इस प्रकार है कि 3 से संबंध विभाज्य है, जहां x, y इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक तुल्यता संबंध है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। इसके सॉल्यूशन में लेते हैं। पहला, यदि a is related to a, this implies that क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा a माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और 0 क्या है, 3 से विभाज्य है ना, 0 में तो 3 से भाग चला जाएगा, जो 3 से विभाज्य है, इसलिए r क्या है, स्वतुल्य है। r क्या है, स्वतुल्य है। दूसरा की बात करते हैं, यदि a रिलेटेड टू a, दिस इंप्लाइज दैट a रिलेटेड टू b लेंगे ना,
तो बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी 3 से विभाज्य, ये दिया हुआ है, विभाज्य है। x में ले लें क्या, x में ले लो, जब x में दिया है तो मान लो x रिलेटेड टू x, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स होगा ना, 0 और स्वतुल्य है। अब हम ले लें यदि x रिलेटेड टू y, तो x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। अब हम ले y रिलेटेड टू x, तब क्या मिलेगा, तब मिलेगा y माइनस एक्स बराबर माइनस कॉमन कर लो x माइनस वाई, और जब x माइनस वाई 3 से विभाज्य है तो माइनस एक्स माइनस वाई भी तो 3 से विभाज्य होगा, जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से क्या है, विभाज्य है। इसलिए r जो क्या r होगा वो क्या होगा, सममित होगा, r है वो क्या है, सममित है। अब तीसरा कंडीशन लेकर चलते हैं, माना x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है, विभाज्य है। y रिलेटेड टू हम z ले लें तो यह हो जाएगा कितना, y माइनस z, हम लेकर चल रहे हैं कि माना यह भी 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो अब हमको ये दिखाना है कि x और z में जो रिलेशन होगा, x रिलेटेड z, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस क्या z भी 3 से विभाज्य होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर दिखा रहा हूं। मान लो हमने ले लिया x बराबर 12, x बराबर कितना ले लिया, y बराबर ले लिया 6 और z बराबर हमने ले लिया 3। तो हम सबसे पहले बात करें x माइनस वाई, x माइनस वाई की, यही आ रहा ना x माइनस वाई, तो x माइनस वाई यानी 12 माइनस कितना 6, 12 में से 6 निकल गया, 6 3 से विभाज्य है कि नहीं है, 6 3 से विभाज्य है कि नहीं है। फिर हम ले लें क्या, y माइनस जेड, y का मान कितना 6 माइनस जेड की जगह पर कितना 3, 6 में से 3 निकल गया 3, यह भी तो z से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। और अब हम क्या ले लें, अब x माइनस जेड ले लें, तो x की जगह पर कितना 12 और माइनस जेड की जगह पर कितना 3, 12 में से 3 निकल गया कितना 9 ना। तो अब एक बात बताओ, 9 भी तो 3 से विभाज्य है, 9 भी 3 से क्या है, विभाज्य है। मतलब x माइनस वाई अगर 3 से विभाज्य है, y माइनस जेड भी 3 से विभाज्य है, तो x माइनस जेड भी 3 से विभाज्य हो जा रहा है। इसका मतलब r क्या है, अतः r क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। यानी इसका मतलब ये संबंध जो है वह क्या, एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, यह संबंध एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। चलो आज इतना ही रहने दो।